Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start our third chapter of class 8 science. So आज हम अपना क्लास 8 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है. सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम. सो जल्दी स्टार्ट करते हैं. वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. सो हमने पढ़ा है कि जो हमारे आसपास के जो हमारे ज़रूरत के जो मटेरियल्स मिलते हैं, कुछ तो हमें नेचर से मिलता है और कुछ जो ह्यूमन मेड्स बनाते हैं. सो फिर यहाँ एक्टिविटी 3.1 में बोला है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड. सो यहाँ क्या बोला है आपको, नेचुरल जो हमें नेचुरल से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, वो हमें यहाँ पर लिस्ट बनाना है आपको. अब मैन मेड जो ह्यूमन बींग ने बनाया है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं. सो जैसे हमारा एयर हो गया, सन हो गया, सो ऐसे बहुत सारे आपको लिख देने हैं. देन यहाँ पर हम चलते हैं आगे. सो in the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into. So जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. पहला इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. सो एक एक करके पढ़ते हैं. जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मतलब होता है, दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कि ये बहुत अनलिमिटेड होते हैं हमारे नेचर में. मतलब हमें लिमिटेड नहीं होते, ख़त्म नहीं होंगे वो कभी. आप जितना भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, वो हमेशा रहेंगे. जैसे सनलाइट एग्जांपल में एयर. सो एयर क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गए? नहीं, सनलाइट भी नहीं ख़त्म हो गई. सो ये क्या है हमारे, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है. लेकिन ये जो हमारे ख़त्म नहीं होते, जैसे सनलाइट, एयर हो गया, इन्हें बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. आगे चलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. सो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. सो इनका जो अमाउंट है, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो इनका जो अमाउंट होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का, ये हमारे इन्वायरमेंट में लिमिटेड है. मतलब ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. सो दे आर वेरी लिमिटेड इन आवर नेचर. सो एग्जांपल्स दिए, जैसे फॉरेस्ट हो गया. फॉरेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी से हमारे हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकता है. वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया. ये सब क्या है? ये सब हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है. आगे चलते हैं. यहाँ पर आपको 3.2 दिया है. सो यहाँ चलते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम भी है कोल एंड पेट्रोलियम. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्स के में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में. सो जैसे कुछ हो जाए, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे होता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. सो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड remains of living organisms, so these are known as fossil fuel. सो जो हमारी ये कोल, ये हमारे जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं, ये हमारे किससे बनते हैं? ये हमारे बनते हैं जो हमारे डेड रिमेंस जो होते हैं, डेड रिमेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बनते हैं, जिसे हम फॉसिल्स भी बोलते हैं. सो इनसे ये बनते हैं, इसलिए हम इसे फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. सो अब पढ़ते हैं कोल के बारे में. ऑफ कोर्स कोल एंड पेट्रोल चैप्टर तो कोल ही पहले पढ़ेंगे. सो पहला पढ़ते हैं, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. सो आपने बहुत बार सुना होगा कोल के बारे में कि ये बहुत हार्ड होता है और ये ब्लैक होता है. ये हार्ड होता है एज अ स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर. सो यहाँ पर आपको दिया कोल का पिक्चर. सो कोल इज़ one of the fuel used to cook food. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal powder plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. So जो हमारा जो कोल होता है वो हमारा बहुत जगह यूज़ होता है. एशियन टाइम में बहुत बार यूज़ होता है. पहले तो हमारा खाना कुक करने में यूज़ होता था, और साथ में जो हमारे रेलवे होते थे, रेलवे इंजन्स होते थे, सो उनके इंजन को चलाने के लिए कोल यूज़ होता था. और कुछ थर्मल पाउडर्स में भी यूज़ होता था कि वो तब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी हमारा यूज़ होता है. सो अब हमने पढ़ लिया कि कोल होता क्या, ब्लैक कलर होता है एंड बहुत हार्ड होता है. सो अब पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ कोल. ये कोल ऑब्टेन कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला कोल के बारे में कि कोल ये होता है और कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं. सो पहली ने सोचा, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म. सो पहले ने सोचा कहाँ से ये हमें कोल मिलते हैं और कैसे ये बनते हैं. सो आगे पढ़ते हैं. अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट. सो लगभग हम
लगभग हम 300 मिलियन पीछे चले तो हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट था। सो बहुत सारे फॉरेस्ट थे वहाँ पर। लो लाइनिंग वेटलेस एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट्स गेट बुरीड अंडर सॉइल। सो जो पहले हमारे जो अर्थ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे। सो जो हमारे नेचुरल प्रोसेसेस होता है, जैसे हमारा फ्लडिंग, बाढ़ उड़ा, सो इसके कारण क्या होता था, ये डिस्ट्रक्शंस होते थे। सो जो हमारा जो प्लांट्स होता था ना, जो हमारा प्लांट्स फॉरेस्ट के होते थे, सो वो क्या करते थे, वो सॉइल में गिर के तो सॉइल में वो अंदर चले जाते थे। सो क्या होता था, आ सॉइल डिपॉजिट ओवर देम। सो जो प्लांट्स हमारे सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर दब जाते थे, तो सॉइल उसके ऊपर का उसके ऊपर लगता जाता है, लगता जाता है, लगता जाता, उसका डिपॉजिट होता जाता है सॉइल वो प्लांट्स के ऊपर। सो क्या होता था, as more soil deposits over them they are compressed, the temperature also rose as the sank deeper and deeper। so क्या होता था, हम बेसिकली जो हमारा डेंस फॉरेस्ट होता था, सो जब वो फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हमारे जो अर्थ जो हमारी ज़मीन पे गिरते थे, तो क्या जाते थे, वो डायरेक्टली जाके सॉइल में वो दब जाते थे। तो सॉइल उसके ऊपर लगा जाता था, तो क्या होता था, वो कंप्रेस्ड होता जाता था, वो दबता जाता था। सो अंदर दबते दबते ही उनका टेम्परेचर जो होता है वो रोज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, और जितना वो अंदर जाते हैं उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है। सो हाई प्रेशर के अंदर, हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो वो प्लांट्स थे जो कंप्रेस होते जाते हैं, स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। सो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स थे वो धीरे धीरे हाई प्रेशर की वजह, हाई टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे वो प्लांट्स से कोल में कन्वर्ट होने लगे। एज कोल कंटेन मैनी कार्बन, हमें अब पता है कि जो हमारे कोल होते हैं बहुत सारे कार्बन अपने साथ रहते हैं। द स्लो प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड डीकन वेजिटेशन इनटू कोल इज कार्बनाइजेशन। सो जो ये इसी प्रोसेस को धीरे धीरे जो हमारा प्रोसेस होता है, जैसे प्लांट्स आके हमारा सॉइल में कंप्रेस्ड हो गया, उसके बाद फिर हाई प्रेशर के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर वो क्या होता गया, कोल में धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया। सो इसी स्लो प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा है। सो सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो नोन कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 3.2। सो क्या होता है, ये जो हमारे जो हमें वेजिटेशन के रिमेन्स होते हैं उसके बनता है। सो कोल को हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, जो कि हम पढ़े हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ का कोल माइन यहाँ पर हमें दिया है, ये रहा हमारा कोल माइन। आगे चलते हैं। आगे, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो जो हमारा कोल है, जो वो हीट में अगर वो हीट करता है, बर्न करता है, सो क्या करता है, CO2 रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। सो कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। सो जो हमारे कोल होता है, सो वो क्या होता है, वो इंडस्ट्रीज़ में कुछ उसे क्या बोलते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट में वो उसे प्रोसेस्ड करते हैं। सो वो कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला कोक है, दूसरा कोल है, तीसरा कोल गैस है। तो एक एक करके सबके बारे में दिया, तो सबके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सो पहला दिया है हमारा कोक। कोक क्या होता है, इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। सो ये हमारा कोक बहुत टफ होता है, पोरस होता है, और ये कलर में बहुत ब्लैक होता है। सो ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ हमारा कार्बन होता है। ये बहुत ऑलमोस्ट पूरा जो प्योर फॉर्म होता है वो कार्बन का होता है। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। सो ये जो कोक होता है हमें जनरली कब यूज़ होता है, जो हमारा स्टील का मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री है वहाँ पर ये यूज़ होता है जनरली। और क्या बोलते हैं, हमारा जो मेटल्स के जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ भी यूज़ होते हैं। सो हमने पढ़ लिया कोक के बारे में कि ये हमारा टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक होता है, और ये बहुत ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है, और ये जनरली हमें स्टील के इंडस्ट्रीज़ में मिलता है। सो अब दूसरा पढ़ते हैं हमारा कोल तार। कोल तार क्या होता है, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। सो अब हम पढ़ते हैं कोल तार के बाद। कोल तार क्या होता है, ये भी ब्लैक होता है, इट इज़ ऑल्सो ब्लैक इन कलर, और ये क्या होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ये थिक लिक्विड होता है, वो भी विथ अनप्लीजेंट स्मेल के साथ होता है। और क्या होता है, ये अबाउट 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर होता है। कितने का, 200 प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as a starting material for manufacturing various substances used in everyday life and industry। सो जो हमारा जो कोल तार से हमारा प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे जो चीज़ें होता है वो हमारे डे बाय डे में यूज़ होता है, कभी ना कभी तो यूज़ होते हैं। सो वो सारे इंडस्ट्री में हमारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे सिंथेटिक डायर्स हो गया, ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोजिव्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, पेंट्स हो गए, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो गए। और उसके बाद हमारा ये क्या होता है,
मेटल रूफिंग मटेरियल्स हो गए एक्सेट्रा। सो ये सारे होते हैं। देन हमने क्या पढ़ा, नेपथिन balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. So हम ये देखते हैं these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metallic the roads. So हमने क्या देखा, जो रोड्स में हम जो कलर करते हैं ना, सो कलर हमने देखा कि रोड्स पे बहुत सारे कलर्स होते हैं। सो कलर्स किससे होते हैं, वो हमारा बिटुमेन, एक पेट्रोल से बनता है, ये बिटुमेन होता है, वो हमारे जो रोड को हेल्प करता है कलर करने में। सो अब तीसरा हमारा क्या रहेगा, कोल गैस। सो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। सो हम ये कोल गैस क्या होता है, जो हमारा कोल होता है, कोयला होता है, उसे हमें कोक में बदलते वक्त जो प्रोसेस लगता है बीच में, सो उसी प्रोसेस के बीच में हमारा एक गैस रिलीज़ होता है, उसी गैस को बोलते हैं कोल गैस। सो बेसिकली ये वही है कि जब हम कोल को प्रोसेस करते हैं उसे कोक में कन्वर्ट करने के लिए, सो एक गैस रिलीज़ होता है, उस गैस को ही बोलते हैं कोल गैस। सो कोल गैस यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. So कोल गैस था, वो स्ट्रीट लाइटनिंग था, जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था लंदन में, कौन से ईयर में, 1810। सो उसके बाद न्यूयॉर्क में भी हुआ था 1820 में। सो अभी के दिन हम ये एक एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज़ करते हैं rather than लाइट। आगे चलते हैं, एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब हमने कोल के बारे में पढ़ लिया कि कोल हमारे क्या होता है, सॉइल के अंदर कंप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कोक हो गया, हमारा कोल तार, कोल गैस। सो अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है बेसिकली, यू नो डैट पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लाइट automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and trucks run on डीजल। सो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि जो हमारा पेट्रोलियम होता है एज अ फ्यूल यूज़ होता है, वो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, जैसे हमारे मोटरसाइकिल्स हो गए, स्कूटर हो गए, कार हो गए, और जो हमारे हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, उसे चलाने के लिए क्या डीजल यूज़ करते हैं ना। सो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड, जो हमारा जो पेट्रोल होता है जो कि हम अपने व्हीकल्स में, और डीजल जो अपने हैवी व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं, सो ये किससे ऑब्टेंड होता है, ये हमारा पेट्रोलियम से ऑब्टेंड होता है, इसी से हमारा ये पेट्रोल एंड डीजल बनता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 3.4। सो हमने कोल में क्या देखा था, वो सॉइल के अंदर ही हमारा होता है, ये हमारा सी के अंदर होता है। आगे पढ़ते हैं कैसे होता है। सो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड, क्या आप लोग को पता है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? नहीं। तो हम आगे पढ़ते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। हमने कोल में क्या पढ़ा था, कोल में हमारा सॉइल के अंदर वो क्या होता था, हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वो क्या कंप्रेस होकर हमारा कोल बनाता था। अब पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोलियम हमारा जो सी होते हैं ना, सी के अंदर हमारा मतलब हमारे जो समुद्र होते हैं उसके अंदर पेट्रोलियम हमारा बनता है। जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे समुद्र के अंदर, वो हमारे बनाते हैं पेट्रोलियम। सो पढ़ते हैं आगे। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जो हमारे समुद्र के अंदर जो इतने ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। सो जैसे हमारा ये सी है, सी के बाद ये हमारा है, सो अंदर के जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है वो डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो उनका क्या होता है, उनका जो डाइड बॉडी होता है नीचे जाके बॉटम में जाके वो सेटल हो जाता है, उनका पूरा डेड बॉडी सेटल हो जाता है। सो क्या करता है, उसके ऊपर जो हमारे सैंड, जो हम मिट्टी होते हैं पानी के अंदर, और जो हमारे क्ले होते हैं, तो क्या उस बॉडीज़ के ऊपर वो कवर हो जाते हैं। सो ओवर मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आगे पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो हमारा जब वो कंप्रेस्ड अंदर जाके वो दब जाता है, उसके ऊपर सैंड क्ले आके हमारा वो जम जाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो धीरे धीरे किस में ट्रांसफ़र होने लगता है, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। सो ऐसे जाके हमें हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है। सो ऐसे ही हमें मिलता है जैसे कोल हमारा मिलता था सॉइल के अंदर। सो लुक एट फिगर 3.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू कैन सी द लेयर containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why it is so? Recall that oil and gas are lighter than water.
हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो ऑयल होता है, गैस होता है, वो पानी से लाइटर होता है। आगे देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पर ये हमारा दिया है। सो ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस कैसे होता है, ये हमारा पानी के अंदर है, ये हमारा इम्पर्सिव रॉक है, और ये हमारा रिजर्वियर रॉक है। सो ये रहा हमारा पानी है, ये ऑयल है, ये गैस है, ये वेल्स है हमारा। सो अब पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हम जब पेट्रोलियम को जब सी से निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग जो हमें सब्सटेंस नहीं चाहिए होता, अनवांटेड सब्सटेंस भी हो रह जाते हैं, तो उसको कैसे हमें हटाना था, उसे रिफाइनिंग बोलते हैं। सो क्या होता है, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। सो पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क ऑयली लिक्विड है, ये एक लिक्विड है। सो इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर। सो ये जो हमारा लिक्विड है, इसके पास अनप्लीजेंट ऑर्डर है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। सो ये जो हमारा पेट्रोलियम है, ये बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना है, बहुत सारे का मिक्सचर है। जैसे हमारे पेट्रोलियम किस चीज़ का मिक्सचर है, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ऑयल्स, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ The process of separating the various constituent fraction of petroleum is known as the refining. It is carried out in the petroleum refinery. So जो हम पेट्रोलियम जब हम सी से निकालेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। हमें केवल पेट्रोलियम चाहिए, उसमें अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि गैस, अलग अलग चीज़ें उसमें होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल। सो हमें सब नहीं चाहिए, हमें केवल पेट्रोलियम चाहिए। तो वो सारे जो मिक्सचर होते हैं सबको हटा के हमें बस पेट्रोलियम चाहिए होता है। तो सबको हटाना, अलग करना उस चीज़ों से, सेपरेटिंग फ्रॉम वेरियस कॉन्सिक्वेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। सो उस पेट्रोलियम में से वो सारे जो अनवांटेड थिंग्स जो हमें नहीं चाहिए उसे हटाने को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। सो इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। सो ये कहाँ से हमें मतलब ये हम कहाँ से हटाते हैं, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी होता है। यहाँ पर हमें आप लोग को एक चार्ट दिया है, वेरियस कॉन्सिक्वेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम दिए अलग अलग होते हैं, पेट्रोलियम के पार्ट्स। सो पहला होता है पेट्रोलियम गैस इन द लिक्विड फॉर्म, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस। सो ये क्यों यूज़ होता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़। ये हमारे घर पे और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पहला पढ़ लिया। सेकंड पढ़ते हैं पेट्रोल। पेट्रोल हमारा जो मोटर में यूज़ होता है, और ये हमारा मोटर फ्यूल से, ये हमारा ड्राइविंग क्लीनिंग है। देन कैरोसिन हम मिट्टी को तेल को बोलते हैं, यूज फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट्स। डीजल हमारे हैवी व्हीकल्स पे यूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी होता है। उसका हमारा लुब्रिकेंट्स ऑयल, ये लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स हमारा होता है कैंडल, वैक्सीन, देन उसके बाद वैसलीन, ये सब में होता है। सर उसके बाद बिटूमैन मैंने आपको बताया था रोड सरफेसिंग को पेंट करने के लिए, और जो हमारे पेंट्स होते हैं उसमें भी हमारा यूज़ होता है बिटूमैन। सो ये सारे हमारे यूजेस हैं और पेट्रोलियम के पार्ट्स हैं। आगे देखते हैं वेयर्स कौन, ये हमने पढ़ लिया कि 3.1 में दिया है। अब हम पढ़ते हैं, हमने पहला पढ़ लिया कोल, दूसरा पढ़ लिया पेट्रोलियम, तीसरा पढ़ते हैं हम नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ easy to transfer through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. So CNG is used for power generation. सो हम नेचुरल गैस जो हमें नेचर के थ्रू मिलता है, सो ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है क्योंकि ये बहुत ईजी होता है पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में इधर उधर। सो नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कम्पेयर नेचुरल गैस। सो ये क्या होता है, नेचुरल गैस हमारा हाई प्रेशर के अंदर हमारा रखा जाता है, इसीलिए सीएनजी होता है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड। सो ये हमारा पावर जनरेशन के लिए होता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। सो क्या होता है, हमारा जो सीएनजी होता है वो जनरली अभी सारे लोग सीएनजी यूज़ होते हैं। आपने देखा भी होगा कि सारे लोग बोलते हैं सीएनजी यूज़ करो, वो लेस पॉल्यूटिंग हो। क्यों? क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट में हार्म नहीं करता है। अभी हम पेट्रोल को देख ले, कोल को देख ले, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ता है। तो उससे क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है, हमारे इन्वायरमेंट में हमारा नुकसान पहुँचता है, हार्म होता है हमसे। सो सीएनजी क्या होता है, सीएनजी बहुत हमारा नेचुरल गैस है, वो क्या होता है, लेस पॉल्यूटिंग होता है। पॉल्यूटिंग तो ये भी होता है पर उतना नहीं होता जितना हमारा कोल एंड पेट्रोलियम होता है। ये बहुत पॉल्यूशन फैलाते हैं। सो इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये बहुत क्लीनर फ्यूल है। सो बहुत ईजी हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली
फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट इज़ कैन सप्लाई थ्रू पाइप्स। सो बहुत अच्छा चीज़ है सीएनजी का कि ये जो हमारे सीएनजी होते हैं वो हमारे होम्स फैक्ट्रीज में यूज़ हो सकते हैं और किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात। ऐसे जो हमारे अलग अलग जो नेटवर्क्स होते हैं पाइपलाइन के, सो एक हमारा वडोदरा में, गुजरात में, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, कुछ दिल्ली में और अदर प्लेसेस में भी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो नेचुरल गैस हमारे इसमें भी यूज़ होता है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं। इंडिया हैज़ अ वर्स्ट रिवर्स ऑफ नेचुरल गैस। सो इंडिया के पास बहुत बड़ा रिजर्व नेचुरल गैस है। सो इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। सो जो हमारे इंडिया के अंदर होता है, हमारे इंडिया के अंदर जो नेचुरल गैस होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया। सो इसके बाद बुजुर्ग ने सोचा, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इसने बताया, नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। सो उसने बोला क्या हमारे लेबोरेटरी में ये बन सकता है कोल, पेट्रोलियम? सो उसने बोला नहीं, इसमें बनने में बहुत सारे साल लगते हैं और बहुत अलग अलग चीज़ें लगते हैं, तो ऐसे नहीं बन पाते हैं। आगे पढ़ते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो कि बहुत लिमिटेड है, हमारे बहुत कम मात्रा में, बहुत ही लिमिटेड है, जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। सो यू हैव स्टडी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर डैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट मिनरल्स। सो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ होते हैं एग्जॉस्टिबल होते हैं, जो हमारे ख़त्म हो सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में फॉसिल फ्यूल दिया है, फॉरेस्ट दिया है, मिनरल दिया है। यू नो डैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। सो हमने क्या, हमें पता है कि जो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम होता है वो भी फॉसिल फ्यूल्स है। सो इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। सो क्या लगते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसे प्लांट से, डेड रिमेन्स से हमें इसमें कोल एंड पेट्रोलियम में चेंज होने में। सो ऑन द अदर हैंड द known reserve of this will last only a few hundred years. Moreover, burning of this fuel is major cause air pollution. So जब भी हमारा कोल एंड पेट्रोलियम हमारा जलता है, सो ये हमारा क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूट करता है, हमारे एयर के अंदर पॉल्यूशन होता है। सो देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। सो इनका जो यूज़ होता है ग्लोबल वार्मिंग को हार्म कर सकता है। सो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. तो इसमें क्या बोला, जो हमारा कोल एंड पेट्रोलियम होता है वो बहुत सारे मात्रा में CO2 प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हमारा हो सकता है। सो इसीलिए बोला जाता है कि जब हमें इसकी यूज़ होती है तभी हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे एयर में बहुत पॉल्यूशन होता है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। सो अगर हम कम मात्रा में अगर हम CNG यूज़ करेंगे, इसे जब हमें नेसेसरी होगा कोल पेट्रोलियम यूज़ करने के लिए तब यूज़ करेंगे, तो हमारा जो इन्वायरमेंट होगा पहले से बेटर होगा। स्मॉल रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save diesel while driving. Their tips are, सो जो हमारा जो PCR है, जिसका फुल फॉर्म है हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, सो उसमें क्या पीपल को ये एडवाइस लोग यहाँ करते हैं कि हमें कैसे अपना पेट्रोल डीजल ड्राइव करते समय बचाना है। तो कुछ टिप्स दिए हैं यहाँ पर। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। सो जो हमारा हम जब ड्राइव करते हैं, सो एक ही स्पीड में हमें ड्राइव करना चाहिए, कांस्टेंट मॉडरेट में। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। सो उस समय जब हमारा जो ट्रैफिक लाइट आ जाता है, या तो हमारा उस समय जब हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, हम किसी का वेट करते हैं या हम वेट करते हैं, तो उस समय हमारा जो इंजन होता है उसे बंद कर देना चाहिए व्हीकल्स का। उससे क्या होगा, हमारा जो डीजल होगा, जो हमारा पेट्रोल होगा, वो हमारा वेस्ट नहीं होगा उससे। सो ये कुछ टिप्स दिए हैं। सो उसका एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर हमें अच्छे से देगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, हमारा रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल अच्छा होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही चैप्टर था। सो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। सो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।